हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी एम। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करेंगे। बहुत से बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर एक्सरसाइज 2.5 का जो इंग्लिश माध्यम का लेक्चर है आप हमें वो सिखा लो। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो इंग्लिश माध्यम का एक्सरसाइज 2.5 का लेक्चर रहेगा। ठीक है, और इस लेक्चर को हिंदी माध्यम वाले बच्चे भी और इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे भी देख सकते हैं कंबाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें केवल अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज होंगी क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में सेम रहता है लगभग। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.5 का ये रिवीजन चल रहा है। तो रिवीजन में मैं आपको एक्सरसाइज 2.5 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको समझाऊंगा, तो ध्यान से आप देखिए। पहले एक्सरसाइज 2.5 में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन निकालते हैं। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, जो एक्सरसाइज 2.5 है ना, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, एनुअल एग्जाम में 1 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो इस बात का मूल रूप से ध्यान रहे। तो बच्चों लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो आपको याद होने चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले देखिए, आपने आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी छोटी क्लासों में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और फिर आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देन इसके बाद आपने क्या पढ़ा होगा कि एक्स प्लस ए और x प्लस बी वाली आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, इसके बाद आपने फॉर्मूले याद किए होंगे क्यूबिक वाले। ठीक है, देखिए आपने a माइनस बी का होल क्यूब भी पढ़ा होगा। ये सारी आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ठीक है, सिमिलरली a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है प्यारे बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। तो इस तरह के जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद होनी चाहिए। फिलहाल मैंने यहाँ पर 3-4 आइडेंटिटी लिख दी है, ये आइडेंटिटी आपको नोट करनी है और याद करनी है। ठीक है, इनका सत्यापन मैं दे चुका हूँ आपको। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले सभी बच्चे इसको नोट कर ले। तो सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। अब देखिए क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। जितने भी आइडेंटिटी यूज होंगी ना, फॉर्मूले जितने भी इसमें लगेंगे मैं सब लिख दूंगा, आप दिक्कत ना ले। तो पहले हम क्वेश्चन को लेते हैं, एक बार क्वेश्चन में ये फॉर्मूले अप्लाई करना सीख लेते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.5 आप निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज 2.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। देखिए कि यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। देखिए क्या कहता है, यूज, एक बार क्वेश्चन लिखता हूं मैं, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज, ठीक है, टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। देखिए ध्यान से, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, मतलब जो नीचे आइडेंटिटी दे रखी है ना, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दे रखी है नीचे, उसका आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। और किसकी हेल्प से करनी है, आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी यानी फॉर्मूले की हेल्प से आपको उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको गिवन है। ठीक है, उनकी। तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से गिवन है, x प्लस 4, देखिए x प्लस 4 ब्रैकेट, ठीक है, x प्लस 10
ब्रैकेट के अंदर हमें दो ब्रैकेट में हमें गिवन क्या है, पहले आप ध्यान से समझिए कि x प्लस 4 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 10 दे रखा है, ये दोनों ब्रैकेट हमारे पास दे रखा है। अब क्वेश्चन में कहता है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, यानी जो आइडेंटिटी है इसका आपको मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट आपको निकालना है, गुणनफल आपको बता देना है इसका, ठीक है, कि इसका मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। इन दो ब्रैकेट की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इनकी वैल्यू क्या मिलती है, प्रोडक्ट क्या मिलता है, वो हमें फाइंड आउट करना है आज के लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, देखिए पहला अगर ये बोलता है कि विदाउट आइडेंटिटी, अगर यहाँ पे लिखा होता कि विदाउट आइडेंटिटी हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करते, इसका मल्टीप्लाई करते, ब्रैकेट का सिंपली मल्टीप्लाई करा करके इसका आंसर निकाल देती। बट इसने ऐसा नहीं कहा है, इसने कहा है कि यूज सुटेबल आइडेंटिटी, यानी जोन सी आइडेंटिटी यहाँ पर लग रही है उसकी हेल्प से आपको इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है, यानी फॉर्मूले की हेल्प से आपको निकालना है, मल्टीप्लाई नहीं करनी है डायरेक्ट, ठीक है। तो ध्यान दें इस बात का। तो देखिए अब आपको पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमने सही लिखा है क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल राइट है। देखिए इसका निकालना है हमें, क्या प्रोडक्ट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, देखिए ये वाला कि x प्लस ए जो मैंने अभी लिखा है, x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। इसमें देखो अब हमें चेक कैसे करना है कि ये वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, ठीक है। समस्या यहाँ पर आ जाती है बच्चे को कि इस आइडेंटिटी को कैसे चेक किया जाए कि ये इस वाले सवाल में अप्लाई होगी। तो इसको चेक करने का तरीका बता रहा हूं मैं, देखिए ध्यान से। जो प्रथम वाला नंबर होगा ना, जो नंबर फर्स्ट लिखा होगा, जो नंबर इस ब्रैकेट के अंदर पहले लिखा होगा ना, वो सेम होना चाहिए। देखो इस वाले फॉर्मूले में क्या होता है, जो ये आइडेंटिटी है इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट वाला नंबर है दोनों जगह, देखिए ये दोनों ब्रैकेट में ध्यान से देखिए, पहले जो फर्स्ट वाला नंबर है वो सेम है, ये x। अगर फर्स्ट वाला नंबर दोनों का सेम है और सेकंड वाले नंबर आपस में सेम नहीं है तो इसका मतलब वहां पर ये वाला आइडेंटिटी यूज होगा, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। बात समझ में आ रही हो, क्लियर आनी चाहिए, ठीक है। कि अगर दो ब्रैकेट ऐसे मल्टीप्लाई में इस प्रकार गिवन है हमें कि जो फर्स्ट वाली क्वांटिटी है वो सेम है, जो फर्स्ट वाली क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए और जो सेकंड वाली है वो अलग भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, पर लेकिन आपको ध्यान यहाँ पर देना है खाली कि जो x वाली वैल्यू है ये वाली, यानी जो फर्स्ट वाली वैल्यू है ये यहाँ और यहाँ पर सेम होनी चाहिए और ये वैल्यू अलग भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। चलो अब देखिए यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर ये सेम है, a की वैल्यू 4 b की वैल्यू 10, a और b की वैल्यू अलग अलग हो सकती है बट x की वैल्यू दोनों जगह सेम होनी चाहिए। अगर ऐसे कोई कंडीशन आपको दिख रहा है तो वहां पर ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो ध्यान दें इसके लिए, देखिए अब एग्जाम में फॉर्मेट में कैसे लिखना है आपको, ठीक है। ये तो मैंने केवल आपको समझाया है कि आइडेंटिटी का प्रयोग कैसे करेंगे। तो देखिए पहले ध्यान से, सबसे पहले जो वैल्यू पहले लिखी समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ बेसिक लेवल से बिल्कुल, ठीक है। तो समझाने के लिए जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है इसमें जो वैल्यू लिखी होगी ना पहले वाली, ये होती है x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या होगी, x ही है यहाँ पर। अब ये जो सेकंड वाली वैल्यू होती है ये क्या होती है, a की वैल्यू, तो लिख दिया मैंने यहाँ पर a की वैल्यू 4, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखकर आपको करना है ये काम, सॉल्यूशन लिखने के बाद करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए x की वैल्यू दोनों जगह हमेशा सेम रहेगी, तो x की वैल्यू एक ही बार लिख देनी है, वन टाइम लिख देनी है, ठीक है। x की वैल्यू दोनों में सेम ही रहेगी तो x की वैल्यू वन टाइम लिखेंगे, इसको मानेंगे a और इसको मानेंगे b, ठीक है। ये x दोनों में सेम है, इसको मान के चलेंगे a की वैल्यू, ये बाद वाली b की वैल्यू मान के चलेंगे, तो b बराबर 10 हो गया, ठीक है। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है, अब आप यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग बाई आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी के प्रयोग से, ठीक है। क्या लिखेंगे इंग्लिश में, यूजिंग बाई आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आपको कौन सी यूज करनी है,
देखो लिख लेता हूँ मैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ये आइडेंटिटी मैंने यूज कर दी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इस पूरी आइडेंटिटी में आपको वैल्यू पुटअप करनी है यहाँ से देख करके। x की वैल्यू जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको x की वैल्यू x ही रखनी है। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 10। तो देखिए a की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू तो x ही है, तो इसको नहीं छेड़ना है। a के प्लेस पे 4 पुटअप करो। सिमिलरली x तो x ही है, b की वैल्यू 10 पुट करनी, तो b के प्लेस पे 10 रख दिया। एक्स स्क्वायर को बिल्कुल एज इट इज रख दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए a कितना है, a है 4 प्लस b कितना है 10 और x को, x की वैल्यू क्या x, तो x को रखेंगे हम यहाँ पे एज इट इज, ठीक है। x की वैल्यू तो x ही है, तो x की वैल्यू x ही रख दिया वहाँ पे, प्लस सेम a इंटू बी, a कितना है 4 है और b कितना है यहाँ पे, b यहाँ पे 10 है, तो यहाँ से 10 रख दिया, ठीक है। सारी वैल्यू मैंने यहाँ पर पुटअप कर दी फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। इसके बाद देखिए ध्यान से, x प्लस 4 ब्रैकेट में x प्लस 10, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पहले ब्रैकेट है तो पहले आपको हमेशा ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। 10 में 4 ऐड करोगे 14 आएगा, इनटू में x है, मल्टीप्लाई में x है, वो सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद 10 की मल्टीप्लाई 4 से करनी है, 10 4 या कितना होगा, 10 4 या 40, ठीक है, 40 हो जाएगा। चलो अब आपका काम समाप्त हो गया। देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर अलग टर्म है, मतलब अलग पद है, ये नंबर अलग है, ये नंबर अलग है। अगर ये सारी वैल्यू, सारी क्वांटिटी अगर डिफरेंट आ रही है तो हम इसको सॉल्व नहीं करते हैं, हमारा फाइनल ही आंसर यहीं पर हो जाता है, ठीक है। और हमें इसकी वैल्यू पूछी थी, इसकी x प्लस 4 x प्लस 10, इसकी वैल्यू क्या आई, एक्स स्क्वायर प्लस 14 x प्लस 40, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल आंसर आ चुका है प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान से नोट करना है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको इसी प्रकार सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप पहले इसको वीडियो पॉज करके इसको ध्यान से नोट कर लें। तो सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा, आप देखिए ध्यान से आगे। इसी प्रकार हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पहले बेस पे ध्यान देना है क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन की हेडिंग मैंने एक बार लिख दी थी कि हमें आइडेंटिटी के प्रयोग से सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए इसी सीक्वेंस में हम क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट हल करते हैं। इसमें थोड़ा सा माइनस का थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, आपको मैं समझा लेता हूँ। देखिए x प्लस 8, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है ये। x प्लस 8 और x माइनस में 10। इस क्वेश्चन के लिए भी सेम यही बोला गया है कि यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, ठीक है। आइडेंटिटी के प्रयोग से आपको इसका क्या निकालना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है, गुणनफल निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। पहला तो चेक करनी है कि इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई हो रही है। सबसे मेन चीज होती है कि हमें फॉर्मूले को पहचानना, सवाल को देके फॉर्मूले को पहचानना, ठीक है। क्वेश्चन को देखकर आइडेंटिटी के बारे में पता लगाना कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर प्रयोग होगी, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखिए पहले x प्लस 8 और x माइनस में 10 आ रहा है। अब आपको खास बात क्या दिख रही है, जो ये दो ब्रैकेट है ना, इनमें जो फर्स्ट वाली वैल्यू वो सेम है। अब मैंने क्या बताया, अगर फर्स्ट वाली वैल्यू दोनों जगह देखिए, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, और यहाँ पर देखिए 8 है, यहाँ माइनस 10 है, यानी सेकंड वाली वैल्यू अलग अलग हो सकती है लेकिन फर्स्ट वाली वैल्यू हमेशा सेम ही रहेगी। अगर ऐसी बात है तो वहां पर x प्लस से x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी वाली आइडेंटिटी यूज होती है। अगर फर्स्ट वाले जो मतलब ब्रैकेट है दोनों में, जो अगर फर्स्ट वाली वैल्यू दोनों में सेम है और जो लास्ट वाली वैल्यू है वो इसमें डिफरेंट है, तो वहां पर ये वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं हम, x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए बी। यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट वाली वैल्यू सेम है, यहाँ x है तो यहाँ भी x है,
ये सेकंड वाली वैल्यू चेंज हो सकती है क्योंकि ये दोनों वैल्यू अलग होती है। ए का मान कुछ भी हो सकता है, बी का मान यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर फर्स्ट वाली वैल्यू सेम है, सेकंड वाली वैल्यू अगर यहाँ पर डिफरेंट भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको पहचान लिया आपने। अगर फर्स्ट वाले ब्रैकेट में फर्स्ट क्वांटिटी इक्वल है, सेकंड क्वांटिटी डिफरेंट है, तो वहां पर ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे सीधा। ठीक है, तो चलो, तो अब इसको सीक्वेंस में कैसे लिखना है एग्जाम में देखिए। पहले सबसे पहले आपको यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देना है। ठीक है, उसके बाद ये x की वैल्यू होती है, x यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x की वैल्यू आपको एक ही बार लिखनी है। x बराबर क्या होगा, x ही होगा। ठीक है, उसके बाद ये a की वैल्यू ये b की वैल्यू होती है। a बराबर कितना होगा 8 और b बराबर कितना होगा माइनस का 10, माइनस के सिंबल के साथ रखनी वैल्यू। ठीक है, b की वैल्यू माइनस का 10। इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, यानी हम क्या लिख सकते हैं, यूजिंग बाय आइडेंटिटी। इसने कहा था कि आइडेंटिटी के प्रयोग से करो, तो यूजिंग बाय आइडेंटिटी, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, सर्वसमीका के प्रयोग से। ठीक है, हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे कि सर्वसमीका के प्रयोग से, और इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, यूजिंग बाय आइडेंटिटी। ठीक है, इसके यूज से हमें पता है, वी नो डैट, हम जानते हैं कि यूजिंग बाय आइडेंटिटी इस सवाल के लिए कौन सी अप्लाई होगी। आपको पता है x प्लस ए और x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ये वाली आइडेंटिटी यूज होती है। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू तो x है दोनों जगह, बस a की वैल्यू पुट करो आप, a की वैल्यू 8, x की वैल्यू x, b की वैल्यू पुट करनी है माइनस का 10, माइनस का 10। ठीक है, इक्वल टू x की वैल्यू तो x ही रहेगी, a की वैल्यू पुट करो 8, बीच में प्लस है उसको बिल्कुल सेम रखो, b की वैल्यू माइनस का 10। तो माइनस दो सिंबल के भी एक साथ नहीं लिखते हैं, एक सिंबल को ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो x इंटू में x की वैल्यू तो x ही है यहाँ पर, तो यहाँ x ही आएगा, प्लस a की वैल्यू कितना है 8 है और b की वैल्यू कितना है माइनस का 10 है। अब बस केवल इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए ध्यान से, x प्लस 8, ठीक, x से प्लस माइनस माइनस का 10 और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर थोड़ा मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस का 10 इंटू एक्स प्लस, देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस और 8 10 जा 80, 8 दही कितना होता है 80 होता है, 8 दाम 80। ठीक है, चलो अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, x प्लस 8 x माइनस में 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए 10 में से आपको माइनस करना है 8, पहले तो प्लस सेम रख दो, 10 में से 8 माइनस करोगे तो माइनस का 2 आएगा, माइनस की क्वांटिटी बड़ी है, लार्ज है, और x सेम आएगा मल्टीप्लाई में माइनस का 80। इसके बाद इसको और सिंप्लीफाई कर लो, देखिए ध्यान से, x प्लस में 8 x माइनस में 10, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x का 2 से मल्टीप्लाई 2x माइनस में 80। ठीक है, तो ये आपका फाइनली आंसर आ रहा है। यहाँ पर जो सारी टर्म्स है वो डिफरेंट है, ये x वाली टर्म्स है, ये एक्स स्क्वायर वाली है, और ये यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, तो इसका मतलब ये आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ये प्लस माइनस नहीं होगा, तो हम इसको यहीं पर आंसर लिख देंगे। ठीक है, यहीं पर आंसर लिख देंगे। ठीक है, और आप अपनी एनसीईआरटी बुक से आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक बार तुम्हारा आंसर चेक भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। बस आंसर चेक करने से क्या होता है कि संतुष्टि मिल जाती है बच्चों को कि हाँ हमारा आंसर सही है। तो एक बार आपकी संतुष्टि के लिए आंसर चेक कर लिया जाए। ये एक्सरसाइज 2.5 है, 2.5 का सेकंड क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 80, बिल्कुल माइनस 80, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट आंसर है। इस प्रकार से आपको सीक्वेंस मैंने बता दिया है। ठीक है, अदरवाइज आप इसको सीधे भी कर सकते हैं, ये वैल्यू लिखे बिना। अगर आपके माइंड में सेट है ना कि ये x की वैल्यू होती है a ये b, तो आप इसको सीधा भी इसको सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो अब आप इसको पहले सही से लिख ले, नोट कर ले बिल्कुल ध्यान से। तो इसको ध्यान से नोट, तो डियर स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। अब इसी क्रम में आगे ध्यान से देखिए, ठीक है। तो इस तरह के आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने की जो संभावना है, चांस है, वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो आपको इसको मन से रिपीट करना है, ठीक है, क्योंकि मन से आप जो भी काम करोगे वो आप उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो जो भी काम करना हो वो हमेशा मन से करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। इसका थर्ड देखिए ध्यान से, 3x + 4, क्वेश्चन नंबर ये 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2.5 का 1 का सेकंड मतलब थर्ड पार्ट है। 3x + 4 और 3x - 5 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन का आइडेंटिटी की हेल्प से प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने समझाया, जो फर्स्ट वाली अगर ब्रैकेट है उसके अंदर सेम वैल्यू है और सेकंड वाली वैल्यू डिफरेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा वाला लगेगा, जो अभी हमने यूज किया था, x + a x + b का फॉर्मूला जो अभी हमने यूज किया था, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए ध्यान से, पहले इसको क्या मानेंगे, x बराबर क्या है 3x, और इसको क्या मानेंगे a बराबर कितना है 4, ये x है ये b है, तो b कितना हो गया -5, माइनस जो सिंबल होगा ना माइनस के साथ रखना है इससे, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है प्लस में होता है, तो ध्यान दे इस बात का। तो अगर यहाँ पर वैल्यू b की वैल्यू अगर माइनस में भी दे रखी हो या a की वैल्यू अगर माइनस में भी हो, तो वो हमें यहाँ पर लिखनी है इसके मान के साथ में कि b की वैल्यू -5 है, इस तरह करके, ठीक है। चलो अब देखिए ध्यान से, अब आपको क्या लिखना है, यूजिंग बाय आइडेंटिटी, यूजिंग बाय आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के प्रयोग से कैसे करेंगे, देखिए फॉर्मूला आपको मालूम है, x + a x + b x² a + b × x a × b, इस तरह ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो, x की वैल्यू 3x, a की वैल्यू क्या है 4, x की वैल्यू 3x, b की वैल्यू -5, दो चिन्ह कभी भी एक साथ नहीं आते, यहाँ पहले प्लस चल रहा था तो b की वैल्यू माइनस में, तो -5 ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए x² को लिखो एज इट इज सेम, a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है -5, x को सेम, x की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू 3x है। अब आपको ध्यान रखना है कि x की वैल्यू कुछ और दे रखी, पहले तो x की वैल्यू x थी, x की वैल्यू 3x है, तो इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखी जाएगी 3x रखी जाएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या रखी जाएगी 3x रखी जाएगी, और a की वैल्यू कितनी थी 4 और b की वैल्यू कितनी थी -5। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो ध्यान से देखिए, 3x + 4 को रख दिया आपने बिल्कुल से, 3x ± -5 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, x का x², ठीक है, प्लस से 5 में से 4 माइनस करो तो माइनस का 1 आएगा। अब अगर यहाँ माइनस पहले लिख दो चाहिए आप, माइनस का 1 आ गया, इंटू में यहाँ 3x चल रहा है, ठीक है, उसको सेम रख दिया, ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा, 4 5 जो 20 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 3x + 4 3x - 5 इक्वल टू, देखिए ध्यान से, 9x² प्लस माइनस माइनस और 3x का 1 से मल्टीप्लाई, 3x 1 जो 3x माइनस में यहाँ था 20, ठीक है, तो माइनस में 20। चलो अब इसके आगे और सिंप्लीफाई नहीं होगा, क्योंकि सारी जो टर्म्स है वो यहाँ पे डिफरेंट आ चुकी है, तो इसका मतलब अगर डिफरेंट टर्म्स है सारी, तो हम यहीं पर आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, आप चेक कर सकते हैं। चलो तो सभी बच्चे पहले इसको भी लिख लें। इसी प्रकार इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, ठीक है। मैं आपको सभी क्वेश्चन समझाऊंगा सीक्वेंस में इसके, क्योंकि ये एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में जरूर आएगा, तो आपको इसको रिपीट करना है सही से।
चलो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, इसके बाद 4 देखती है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 का ये 4th पार्ट है, एक्सरसाइज 2.5 का है, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस 3/2, यहाँ वाई स्क्वायर माइनस में 3/2, ठीक है। चलो इसको हमें सिंपलीफाई करना है। अब पहले तो आपको वैल्यू देखनी है कि फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, क्योंकि जो क्वेश्चन लिखी गई है ना एक्सरसाइज 2.5 के 1 से लेकर इसमें कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट है इसकी, तो 5 पार्ट में से आपको आइडेंटिटी के प्रयोग से सॉल्व करना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो अब आपको यहाँ ध्यान देना, देखिए फर्स्ट वाली वैल्यू तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाली वैल्यू थोड़ा डिफरेंट है, ये वैल्यू है तुम्हारी प्लस की, ये माइनस की है। यानी यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 2 फॉर्मूला यूज कर सकते हो, यानी 2 आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। 2 आइडेंटिटी कैसे, देखिए एक तो यहाँ पर ये वाला लगा लो, चाहे आप x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, या तो ये वाली यूज कर लो आइडेंटिटी, आप कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रही है ना। तो दोनों ब्रैकेट में देखिए जो फर्स्ट नंबर है वो दोनों जगह सेम है, सेकंड नंबर डिफरेंट है। ये माइनस का 3/2, ये क्या है प्लस का 3/2 है। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप चाहो तो यहाँ पर यूज कर सकते हो। और यहाँ पर एक आइडेंटिटी और भी यूज हो रही है, उसको ध्यान से देखिए। पहले अगर इसको मैं ए मानता हूँ, इसको बी मानता हूँ, इसको ए इसको बी, तो यानी यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो, बिल्कुल आंसर राइट आएगा एकदम। चाहे तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करो, चाहे तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करो, आंसर राइट आएगा, ठीक है। तो ये वाली जो आइडेंटिटी है ना, ये थोड़ा छोटी है, तो अब इस वाले क्वेश्चन में करते हैं ये वाली यूज, ठीक है। चलो इसको यूज, मतलब इस आइडेंटिटी को देखना कैसे है कि ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी, तो उसको देखने के लिए मेरे पास एक रूल है, देखिए ध्यान से। पहले वाला जो ब्रैकेट है वो सेम, नंबर सेम होनी चाहिए। जो नंबर है देखो, ए प्लस बी यहाँ पर भी होना चाहिए, ए प्लस बी यहाँ पर भी होना चाहिए, मतलब नंबर खाली सेम। देखिए जैसे कि यहाँ ए है तो यहाँ भी ए होना चाहिए, यहाँ बी है तो यहाँ भी बी होना चाहिए, बस सिंबल डिफरेंट होनी चाहिए। इस आइडेंटिटी को पहचानने का ये रूल है कि दोनों जो मतलब ब्रैकेट में क्वांटिटी लिखी है ना, वो तो सेम हो लेकिन सिंबल अपोजिट हो। देखिए ए है, बी है, बी है, लेकिन ये प्लस ही माइनस है। तो अगर दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर है लेकिन उनके बीच में जो सिंबल है वो माइनस या फिर प्लस का हो रहा है, तो वहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। इसको आपको इस तरह से समझ लेना है पहले, ठीक है, कि दोनों में मतलब जो दोनों ब्रैकेट है उनमें जो नंबर लिखे हैं यहाँ पर और यहाँ पर सेम नंबर, यहाँ पर सेम नंबर, लेकिन इनके बीच का जो सिंबल है वो अपोजिट हो, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस हो, तो वहां पर ये वाली आइडेंटिटी यूज हो जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अब इसके हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखिए आप। चलो फॉर्मूला पहचानना आपको आ गया कि फॉर्मूले को कैसे हम देखेंगे, कौन सी आइडेंटिटी किस सवाल में लग रही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे सीक्वेंस के हिसाब से। उसके बाद जो फर्स्ट वाले ब्रैकेट है इसमें जो वैल्यू है फर्स्ट वाली, इसको बोलेंगे ए की वैल्यू वाई स्क्वायर। सेकेंड वाली वैल्यू को बोलेंगे बी, कितना है 3/2, ठीक है। अब इस वैल्यू को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ भी ए की वैल्यू वही है, ए की वैल्यू दोनों में ही सेम है, और बी की वैल्यू भी क्या है सेम, बस सिंबल का अंतर है। तो सिंबल के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले कॉल आ रहा है जरा, अब देखिए ध्यान से, ठीक है। बस आपको ए और बी का मान यहाँ से देखना है, एक ब्रैकेट से देखना है खाली। अब तो ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर भी है यहाँ पर बी होता है, तो वो आपको नहीं देखना है। अब इसके बाद यहाँ ए की वैल्यू यहाँ से लेंगे, बी की वैल्यू यहाँ से लेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, यूजिंग बाय आइडेंटिटी, यूजिंग बाय आइडेंटिटी, यूजिंग बाय आइडेंटिटी। इसका फॉर्मूला आपको मालूम है कि मैंने अभी आपको समझाया है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो लिख लो यहाँ पर, क्योंकि हमें मालूम है कि ए प्लस बी, ए माइनस बी की जो आइडेंटिटी है वो
सदैव ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होती है ऑलवेज। तो ए की वैल्यू कितनी, यहाँ से पुट करो वाई स्क्वायर, बी की वैल्यू कितना है 3/2, ठीक है। उसके बाद देखिए ए की वैल्यू कितनी है वाई स्क्वायर, माइनस यहाँ पर सेम रहेगा, बी की वैल्यू क्या है 3/2 है। इसी की तो वैल्यू चाहिए हमें पूरे की, बस इसकी वैल्यू देखो, ए की वैल्यू यहाँ रख दो, ए की वैल्यू कितनी है वाई स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर है ए के ऊपर तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, माइनस बी की वैल्यू क्या 3/2 है, तो बी का मान रख दिया 3/2, बी के ऊपर स्क्वायर था तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया ऐसे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, देखिए y से पावर का पावर से मल्टीप्लाई होता है, ये रूल आपने सीखा होगा, ठीक है। पावर की क्या होती है, हमेशा पावर से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का भी स्क्वायर 4, ठीक है। यानी ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा y की पावर 4 माइनस 9/4। तो इस तरह आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले इसको ध्यान से लिख ले, तो सभी बच्चों ने लिख लिया होगा। एक क्वेश्चन लास्ट और देखते हैं इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का एक लास्ट पार्ट देखते हैं कौन सा, इसमें 5th पार्ट है, ठीक है। तो लास्ट वाला देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे, देखिए ध्यान से पहले। तो आइडेंटिटी पहचाननी आनी चाहिए, क्वेश्चन को देखकर कुल मिलाकर के आपको आइडेंटिटी का पता होना चाहिए, कौन सी आइडेंटिटी किस क्वेश्चन में हमें यूज करनी है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का इसका 5th पार्ट देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3 माइनस में 2x, 3 माइनस में 2x और 3 प्लस 2x, ठीक है। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। इसको हमें सॉल्यूशन निकालना है इसका। तो कैसे निकालेंगे, पहले ध्यान से समझिए। देखो इसको अगर आप a मानते हो और इसको b मानती हो, इसको a इसको b, तो देखिए दोनों जगह नंबर सेम है, यहाँ 3 यहाँ 3, यहाँ 2x यहाँ 2x, लेकिन सिंबल अपोजिट है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। इसका मतलब a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो क्या करेंगे, सीधा हम क्या करेंगे, अगर आपको ऐसे में थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि आपने देखी फॉर्मूला चाहे ऐसे लिखा हो a माइनस बी, ए प्लस बी चाहे बाद में लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लस और माइनस होना चाहिए, ठीक है। और नंबर सेम होने चाहिए दोनों जगह। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, और इसको चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, ए प्लस बी पहले और ये जो ब्रैकेट है मल्टीप्लाई वाला इसको बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं है कि प्लस वाली वैल्यू बाद में दे रखी है, माइनस वाली पहले दे रखी है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा, हर केस में ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो देखो जैसे कि आप 3 × 4 लिखो तो भी आपको क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, चाहे तो 4 × 3 लिखो तो भी क्या मिलता है, 12 ही मिलता है। तो मल्टीप्लाई में ऑर्डर का सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो ध्यान दें इस बात का। चलो अब इसको यूज करते हैं फॉर्मूला, देखिए ध्यान से कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले इसको तो मानना आपको ए, और ये सेकंड वाले को मानना है बी, ठीक है। 2x है बी की वैल्यू। उसके बाद आपको लिखना है यूजिंग बाय आइडेंटिटी, यूजिंग बाय आइडेंटिटी, सर्व समीकरण के प्रयोग से। हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, सर्व समीकरण के प्रयोग से। अब वी नो डैट हम जानते हैं कि इसमें जो आइडेंटिटी बन रही है ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहले लिख दो आप ए प्लस बी, आपने क्या पढ़ा है फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर दो 3, बीच में प्लस है, बी की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर लो 2x, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो 2x, ए और बी की वैल्यू यहाँ भी पुट कर लो, ए की वैल्यू क्या है 3, ऊपर क्या है स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू क्या है 2x, ऊपर क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लो, ठीक है। इसको सेम लिख लो, इस ब्रैकेट को आपको रिपीट करना है बार बार। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, x का x स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है। इस प्रकार से आपको इसको भी सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में इस चैप्टर का एक क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है, इसको आप रिपीट करें,
कल के लेक्चर में इसके बाद के मैं सारे क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। तो आपको अगर वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। जितने भी इंग्लिश माध्यम और हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट है, आपके साथी है, उनको, आपके फ्रेंड है, उनको आपको ये लेक्चर शेयर करना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में इतना बहुत है। अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तो तब तक ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।